धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज पहला राउंड हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जीवन में जो फाइनेंशियल ड्राइनेस आ जाती है, वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलता जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा होता है, राइट। तो एक वचन उसमें पढ़ेंगे, हगाय 2:6-8, और उसके बाद फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए ड्राइनेस जो है, जो सूखापन आता है या ड्राइनेस आती है, उसको हटाने के लिए। हागे यस, चैप्टर 1 हाँ, और उसका 2:6-8। हागे चैप्टर 2 उसका 6-8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यस, तो क्या बोल रहा है वचन में लिखा है, थोड़ी देर में, थोड़ी ही देर में। और किस भवन को वो भरने जा रहा है? बोलिए मेरे भवन को। मेरे भवन को, मेरे भवन को थोड़ी ही देर में वो क्या कर रहा है? मेरे भवन को परफेक्ट करने जा रहा है। मेरे भवन से जो ड्राइनेस है उसको हटाने जा रहा है। मेरे भवन को वो हरियाली देने जा रहा है, हरा भरा करने जा रहा है। इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि उसकी कृपा हम पर हो गई है। और नंबर 2, हम सब प्रार्थना करते हैं अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। बोलिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मेरी हर गलतियों को जाने अनजाने मुझसे जो अधर्म या अपराध हो गए हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। प्रभु आपकी अति उत्तम मर्जी है कि हम सब फाइनेंशियली, आर्थिक तौर से दृढ़ हो, मजबूत हो, ताकि आपके राज्य के लिए, आपके राज्य के विस्तार के लिए हम देने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने मेरे हर गलती को माफ किया और मुझ पर अपनी कृपा कर दी है। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो आर्थिक स्वर्ग के दरवाजे मेरे ऊपर खुल गए हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हर बंद दरवाजा, मेरी प्रॉस्पेरिटी से संबंधित हर बंद दरवाजा, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए जो निधि चाहिए उससे संबंधित हर बंद दरवाजा, मेरे जॉब या पढ़ाई के लिए हर बंद दरवाजा खुल गया है। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा खुल गया है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 22 का 13 और 14। उत्पत्ति 22, 13 और 14। उत्पत्ति 22 का 13 और 14। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। आमीन। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि
जाने अनजाने में। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, जो भी हमसे हो रहा है वो जाने और अनजाने में होता है। हमारे माता पिता के द्वारा जो होता है जाने अनजाने में होता है। तो हमारी जो प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारी स्टडीज के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने सजो के रखी हैं, लेकिन वो घटी हो जाती है। और जब घटी हो जाती है तो बच्चों का जो जीवन है वो थोड़ा स्ट्रगल में हो जाता है। जैसे हम भी बच्चे थे, हमारे जीवन में भी क्या स्ट्रगल जो आया। तो आज के दिन जब ये हम वचन पढ़ रहे हैं जिसमें बोला गया है कि परमेश्वर ने, जिसका नाम यहोवा जायरा बोला गया है, उसने अब्राहम को वो भेड़ दे दिया और उसने कहा कि तुम्हारा बच्चा नहीं सैक्रिफाइस होगा, तुम्हारे बच्चे का बलिदान नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रावधान दे दिया है। तो आज यीशु के नाम से हम अपनी उसी जो विल्डरनेस है, जहाँ तंगी है, जहाँ परेशानी है, जहाँ हम चिंताओं में व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु हम कैसे हमारा ये काम पूरा होगा, कैसे हमारा पूरा महीना चलेगा, कैसे हमारे पास फाइनेंस होगा। तो यीशु के नाम से हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि यहोवा जायरा ने, बोलिए यीशु के नाम से हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने जो यहोवा जायरा है, यानी कि हमारी जो प्रावधान है, हमारी सारी जरूरत है, जो हमारा प्रावधान है, जो हमारी सारी जरूरत है, उसने अब्राहम को एक भेड़ा दे दिया। जब ऐसी स्थिति लग रही थी कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब भेड़ दे दिया। जब ऐसी स्थिति थी कि जब लग रहा था कुछ नहीं बचा, उस वक्त उसने भेड़ा दिया। आज हमारी उस सिचुएशन में, आज हमारी उस परिस्थिति में अब्राहम के जैसे ही परमेश्वर हमें भेड़ा दे रहे हैं, हमारी हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं, हमारे बंद फाइनेंस के द्वार खुल रहे हैं, खुल गए हैं। यहोवा जायरा ने प्रोवाइड कर दिया है, स्टार्ट रिसीविंग इट। यस, और सारे सोर्सेस खुल गए हैं, दे दिया है। बोलिए दे दिया है। मुझे परमेश्वर ने दे दिया है। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे दिया है। जैसे अब्राहम को उस भयंकर जरूरत के समय में भेड़ा दे करके दे दिया था, जिस प्रकार अब्राहम को उस भयंकर जरूरत के समय वो भेड़ा दे दिया था, वैसे आज मुझे भी मिल गया है। वैसे ही आज मुझे यहोवा जायरा ने मेरी सुन ली है, और मेरे सारे फाइनेंशियल बंदिशें, आर्थिक बंदिशें यीशु के नाम से टूट गई हैं। आमीन। एक और वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 13 का 2। उत्पत्ति 13 का 2 और 2 वचन कहता है, अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। बोलिए मैं भी धनी हो गया हूँ, क्योंकि मैं अब्राहम की ब्लेसिंग्स को पा चुका हूँ। मैं मसीही में अब्राहम की ब्लेसिंग को पा चुका हूँ। इसलिए ग्रेट और माइटी थिंग्स मेरे जीवन में होंगी। ग्रेट एंड माइटी थिंग्स मेरे जीवन में होंगी। मैं हर भरपूरता से, चाहे वो मेरी जमीन हो, जायदाद हो, गुड फ्लैट्स हो, गुड जॉब हो, मेरा अच्छा परिवार हो, मेरी संतानों का अच्छा भविष्य, सब मेरे जीवन में आ गया है। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने अधिकता से भर दिया था। इसलिए मुझे कोई घटी नहीं है। मैं एक
मैं एक लार्ज, मैं एक बड़े हिस्से का स्वामी होगा, स्वामी हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए मेरे जीवन में मुझे एक बड़ा पोजीशन दे दिया है, जिससे न केवल मेरा परिवार, न केवल मेरा परिवार, बल्कि जो मेरे करीब आएंगे वो भी ब्लेस होंगे, वो भी आशीषित होंगे, और परमेश्वर का कार्य लगातार बढ़ता जाएगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। दूसरा प्रेयर हम करते हैं भजन संहिता 23 के 5 के अनुसार। भजन संहिता 23 के 5 भजन संहिता 23 उसका 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका लहू जो क्रूस पर मेरे लिए बहा, जिसने मेरे सताने वालों जब हमारा अच्छा नौकरी का द्वार या प्रॉस्पेरिटी आती है जीवन में, जब मेरे नौकरी का द्वार या प्रॉस्पेरिटी आती है मेरे जीवन में, उसको देख के उसके विरोध में जलते हैं। मेरे शत्रु मेरे विरोध में कहते हैं, मुझे उसका आनंद नहीं लेने देते हैं। ऐसे कंफ्यूजन लाने वाले हर दुष्ट की ताकत को जो मेरे धनी होने पर मुझे सताने लगता है। मेरी अच्छी जॉब खुलने पर मेरे बारे में ईर्ष्या करता है। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करते हैं कि उनकी हर योजना उनका ये मिशन जो मेरे विरोध में काम करता है फेल हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे शत्रु के सामने ही मेरे कप को उड़ेल दिया है, उमड़ रहा है। मैं उसकी अधिकता अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। अपने सर पे हाथ रख के बोलो कि मैंने अधिकता ग्रहण कर ली है यीशु मसीह के नाम से। मेरे विरोधी की हर मिशन फेल हो गई यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 29 का 4, भजन संहिता 29 का 4 और उसका 4 कहता है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। परमेश्वर की वाणी कैसी है? शक्तिशाली है, प्रतापमय है। और अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? उसकी शक्ति के अनुसार, उसके प्रताप के अनुसार हम अपने जीवन को ब्लेस कर रहे हैं। हमारे जीवन में कोई भी घटी ना होगी, कोई भी ड्राइनेस नहीं होगी, क्योंकि यीशु ने हमें ब्लेस कर दिया है। बोले यीशु मसीह अपने हाथों को हमारे सिर पर आने दो, और होने पाए परमेश्वर कि सही समय पे तेरी बारिश इतनी भरपूरता से होगी कि मैं पूरी तरह से मेरी हर इच्छाएं पूरी तरह से तुम तृप्त कर दोगे, क्योंकि आप प्रभावशाली हो, आपके वचन सामर्थी हैं। इसलिए मैं अपने जीवन को भरपूर प्रॉस्परस डिक्लेयर करता हूँ, ऐसा घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु यीशु मसीह दूसरा तिमुथियुस 4 के 15 के अनुसार
4:15 के अनुसार मैं इस बात को डिक्लेयर करती हूँ, मैं इस बात को डिक्लेयर करती हूँ, परमेश्वर के वचन को ऊपर लाती हूँ परमेश्वर के वचन को ऊपर लाती हूँ और शत्रु की हर चाल को जो मेरी प्रॉस्पेरिटी पर, जो मेरी प्रॉस्पेरिटी पर, जो मेरी समृद्धि पर अपना अंकुश रखने की कोशिश करता है, अभी और इसी समय मैं उसे डिस्ट्रॉय करता हूँ, मैं उसे नष्ट करता हूँ और परमेश्वर का छुटकारा और मैं पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए सुरक्षित हो गया हूँ। इसका मतलब है कि मेरी समृद्धि को कोई नहीं छू सकता है। यीशु मसीह के नाम से आमेन। दूसरा राजा 3:17 के अनुसार, दूसरा राजा 3 और उसका 17 के अनुसार 17 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। आमेन। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, बोलिए मेरे साथ, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, मुझे कोई घटी ना होगी। मेरा जीवन, मेरी जरूरतें, मेरा खाना पीना, मेरे घर की व्यवस्था, मेरा बाहर आना जाना, हर चीज पूरी तरह से सप्लाई की जाएगी। सुपरनैचुरली परमेश्वर मेरे जीवन को तृप्त करेगा। भले बारिश हो ना हो, फिर भी मैं आशीष पाऊंगा। मेरे बैंक में बैलेंस हो ना हो, फिर भी बहुतायत से मैं खर्च करूंगी, तो भी मैं बहुतायत से खर्च करूंगा, क्योंकि मेरा घर परिवार परमेश्वर के सुपरनैचुरल प्रोविजन से प्रावधान से भर गए हैं। मैं यीशु के नाम पर सुपरनैचुरल सप्लाई फॉर मी, फॉर माय फैमिली and for my surrounding. I receive it in the name of Jesus. Amen. Lord, पहला पतरस 5:10 के अनुसार, पहला पतरस 5 और उसका 10 कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हम लोगों ने पहला वचन जब पढ़ा था उसमें भी था थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद। तो अब हम जब प्रार्थना कर रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं, तो बस थोड़े समय के बाद, बोलिए थोड़े समय के बाद, बहुत देर नहीं लगेगी। थोड़े समय के बाद, बोलिए थोड़े समय के बाद। परमेश्वर अपने अनुग्रह से मुझे परफेक्ट कर देगा, मुझे ताकतवर कर देगा, मुझे संतुष्ट कर देगा, मुझे पूरी तरह से सक्षम कर देगा। यीशु मसीह के नाम से। अब मुझ में कोई घटी नहीं है। अब मुझ में कोई घटी नहीं है। मैं परफेक्ट हूँ, पावरफुल हूँ, स्ट्रेंथेंड हूँ और सारी सप्लाई मुझे दे दी गई है। मैं यीशु के नाम पे उसकी अनंत ग्लोरी के लिए
उसकी अनंत ग्लोरी के लिए, पूरे महिमा से पूरे महिमा से भर दी गई हूँ, भर दी गया हूँ, भर दिया गया हूँ, मुझे भर दिया गया है, मुझे भर दिया गया है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आमेन। अय्यूब 22 के 24 और 25 के अनुसार, अय्यूब अय्यूब 22 24 और और 25 उसका 24 और 25, उसके अनुसार, अय्यूब 22 उसका 24-25 के अनुसार, तब तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हालेलुया। परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर। परमेश्वर, तू जो हमारा सहारा है, तू जो हमारा सहारा है, तू जो हमारी ताकत है, तू जो हमारी ताकत है, तू जो सारी संपत्ति का मालिक है, तू जो सारी संपत्ति का मालिक है, तू जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, तू जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, सारी जो धन है, सोना है, चांदी है, सब तेरी है। जो सारा धन सोना चांदी सब तेरा है, तू स्वयं मेरे लिए जो तू मेरा हो गया है, जो तू मेरा हो गया है, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है। इसलिए मेरे जीवन में किसी भी बहुमूल्य चीज की घटी ना होगी। राइट नाउ आई डिलीवर। परमेश्वर किसी के जीवन में कार्य करने जा रहा है कि आपके पास जो व्हीकल नहीं है, कार नहीं है, परमेश्वर प्रोवाइड करने जा रहा है। हालेलुया। कार प्रोवाइड करने जा रहा है, क्योंकि सोना और चांदी सब उसके हैं, हर भली वस्तु उसकी है, वो आपको कार प्रोवाइड करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर फॉर योर प्रोविजन। थैंक यू जीसस फॉर योर ब्रेक थ्रू। थैंक यू जीसस फॉर आंसरिंग ऑल द प्रेयर्स मास्टर। आपके इस ब्रेक थ्रू के लिए परमेश्वर धन्यवाद। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर कि अब हमारे जीवन में कोई ड्राइनेस नहीं है, अब हमारे जीवन में आर्थिक सूखापन नहीं पड़ेगा। सिचुएशन कैसी भी हो, बट मेरे जीवन में, बोलिए मेरे जीवन में आर्थिक सूखापन बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से फलदायी हो चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमेन। Jehovah Jireh, my provider, your grace is sufficient for me.